पूर्वी दिल्ली के करावल नगर और मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के फोटोग्राफरों के सामने अब रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। फोटोग्राफर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना था करावल नगर और मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के फोटोग्राफरों का, सुनिए आप भी। नाम विजेंद्र कुमार है जी। विजेंद्र कुमार जी, लॉकडाउन जिस तरीके से चल रहा है, पहले क्या कार्य करते थे? जी मैं फोटोग्राफर का काम करता था जी। और अब क्या काम करते हो? अब तो जी पेट पालने के लिए सब्जी बेच रहा हूँ। अच्छा, क्यों ऐसा? कौन सा इलाके में आप रहते हो? ये करावल नगर में। अच्छा, करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में काफी हिंसा भी हुई थी। पहले हिंसा में फोटोग्राफरी का कार्य नहीं चल पाता। फोटोग्राफरी का काम तो जी दंगों में खत्म हो गया था। अब ये दूसरा लॉकडाउन लग गया, अब बच्चे तो पाल नहीं तो सब्जी बेच रहे हैं। अब आगे देखते क्या होता है, सरकार ने क्या करते हमारे लिए। सरकार ने कुछ राहत पैकेज आप जैसे लोगों, रेहड़ी पटरी वालों को या ऐसों को राहत पैकेज दिया है करीब 30 लाख करोड़ रुपए का। तो क्या सरकार से कुछ अपील करना चाहो? सरकार से यही कहेंगे कि फोटोग्राफर वालों को सोच ले हमारे बारे में। कैसे घर चलता है? और क्या चलता है जी, कर्जा लेना पड़ रहा है। बच्चे तो पालने हैं, दुकान किराए पे थी वो बंद पड़ी है। दुकानदार किराया मांग रहे हैं? हाँ जी, मकान मालिक वो किराया मांगता है, बच्चों की फीस है वो भी देनी है। मेरा नाम हरीश चंद। मैं पिछले 24 साल से दिल्ली में फोटोग्राफी का काम करता हूँ, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि बहुत मुश्किल आ गई है। फरवरी का महीना दंगों में चले गया, दिल्ली में दंगे हो गए, सारे फंक्शन कैंसिल हो गए। उसके बाद मार्च से ये लॉकडाउन हो गया, शादी ब्याह के फंक्शन कैंसिल हो गए। और हमारी जो आजीविका निर्भर है वो शादी ब्याह के फंक्शनों पे है, उसमें फ़ोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और अपना घर परिवार पालते हैं। अब विषय इतना ख़राब है कि आगे किया जाए तो किया क्या जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे दिनचर्या चलेगी, कैसे परिवार चलेगा, कब तक ये कोरोना रहेगा। और अब कोरोना का पता नहीं है कब तक रहेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अभी 1 महीने तो कुछ होना नहीं है, उसके बाद शादियों की डेटें नहीं होती, तो ऐसे ही पूरा साल निकल जाएगा। तो कैसे हम भरण पोषण करेंगे, कैसे स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीसें जाएंगी, और स्कूल वाले ऑनलाइन फीस मांग रहे हैं। तो किया क्या जाए। कुछ भाइयों ने कैमरे लोन पे ले रखे हैं, उनकी किस्तें जानी है, EMI जानी है, कैसे जाएंगी, क्या होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे सुचारू रूप से चलेगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार से मेरी ये विनती है कि जैसे आपने सब लोगों को, मजदूरों को, अन्यों को राहत दे रहे हो, किसानों को दे रहे हो, तो उसी तरह हम फोटोग्राफर भाइयों के लिए भी कुछ राहत दे दो या कुछ अलाउंस कर दो, तो ताकि हमारा भी जीवन सुचारू रूप से चल सके, आजीविका पालन चल सके। और क्या कह सकते हैं, कहने को कुछ नहीं है। यही है कि समय बहुत बुरा है, तो कैसे चलेगा। हमारी इतनी मुसीबत इसलिए मारे कि पहले अंदर दंगे फसाव हो गया फरवरी में, फरवरी के बाद फिर कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के वजह से सारी मार्केट दुकानें बंद हैं। हम लोगों ने फरवरी में जो कुछ थोड़ा बहुत 2-4 शादियाँ खींची थी, वो भी अगर किसी ने एडवांस दिया तो एडवांस, उतनी तो लेबर ही चली गई। उसके बाद भी हमारा काम धंधा सारा बंद पड़ा, ना हम किसी को दे सकते हैं ना ले सकते हैं। लैब खुली नहीं, काम होता नहीं, ग्राहक के पास आना जाने नहीं होता, पैसे कहीं किसी के तक। हम लोग इतने परेशान थे, हम लोगों के 2 महीने से अब हो गया, हमारे बहुत परेशानी है। अब हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, क्या करें। इतनी हालत ख़राब है कि हम लोग का बहुत बुरी हालत होगी, खाने के लिए भी क्या करें। भारत सरकार अगर किसी को दे रही, इधर उधर दे रही है, तो कम से कम हमारे बारे में, फोटोग्राफर के बारे में भी सोचे। बाकी कहते हैं हम फलानी जगह दे रहे हैं, फलानी जगह दे रहे हैं, पर कहीं भी फोटोग्राफर के बारे में, ये भी सब मिडिल क्लास में ही आते हैं। अगर सोचा था इनकी तरफ से भी कुछ सोच विचार किया था, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारे यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू की हिंसा हो गई थी, जिस कारण दुकानें बंद रही। और अब उसके बाद में 2.5-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण हम सब खाने कमाने में व्यस्त नहीं हो पा रहे हैं और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण हमारा जीवनचर्या बेकार हो रहा है। अब हमारे स्कूल की, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना है, कैसे करना है, क्या करें हम, आप बताइए सर। सरकार कुछ राहत पैकेज देने की बात कर रही, कुछ 30 करोड़ के करीब राहत पैकेज दिया है सरकार ने। क्या उससे आपको कुछ मदद मिल पाएगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से?
सर हम ये चाहते हैं, जहाँ पर एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हम 20 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, गरीब आदमियों को ये कर रहे हैं, उसमें हम लोगों के लिए भी बारे में भी कुछ सोचा जाए। हम फोटोग्राफर भी कैसे करें, जिसका सीजन जनवरी फरवरी में चलता है और अब ये सीजन हमारा सारा पिट गया और आने वाले मई जून जुलाई में भी सीजन ऑफ रहता है। अब नवंबर दिसंबर में कोई सीजन उठेगा तो थोड़ा बहुत उसका भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं किसी कारण से। इसी कारण अब हम जो चाहते हैं सरकार जो पैकेज दे रही है हम फोटोग्राफर भाइयों के बारे में भी कुछ सोचे और रात पैकेज दे रही है और हम उसमें हमें भी कुछ योगदान मिले, जिससे कि हम अपने बच्चों का और अपना जीवन निर्वाह शांतिपूर्वक चला सके। अच्छा, आपके एरिया में तो अभी दंगे हुए थे, उसकी वजह से भी दुकानें बंद हो गई थी। हाँ जी। तो आपकी कैसी परिस्थिति है सर? स्थिति ऐसी आ गई है सर, 2 महीने तो उसके बंद हो गई थी, दंगे की वजह से बंद हो गई थी। फिर ये कोरोना वायरस आ गया, इस वजह से लॉकडाउन चल रहे हैं। अच्छा, अब जो बुकिंग वगैरह था सारे कैंसिल हो गए होंगे? हाँ, जो भी बुकिंग थी हमारे पास अप्रैल मई की सारी कैंसिल हो गई हैं। तो रोजी रोटी पे तो काफी लाले पड़ रहे होंगे सर, है ना? लाले पड़ रहे हैं सर, भूखा मरने का नौबत आ रहा है। अच्छा, बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह है, किराए है ना, बहुत सारी बातें हैं सर। हाँ जी। तो कैसे व्यवस्था हो रही है? व्यवस्था बस पूछे मत, किसी से ले दे के काम चल रहा है अभी फिलहाल। ले दे के। अच्छा, सरकार के द्वारा राहत पैकेज दिया गया है तो उससे कोई बेनिफिट है आपको? आप क्या सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे? माननीय मोदी जी से गुजारिश यही है कि हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए भी कुछ पैकेज निकालें। अच्छा, फोटोग्राफर के लिए भी राहत पैकेज की व्यवस्था करें, जिससे आप लोगों की भी व्यवस्था और आर्थिक स्थिति सही हो सके और आपके बच्चे का जो लालन पालन है सही तरीके से कर सके। हाँ जी। और आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को सही तरीके से गुजार सके। जी सर। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।